Hello everyone, here Virendra again. It's our fourth topic data preparation phase to model the data. Our subtopic is partitioning data into training, validation, and test set is crucial for building machine learning algorithm, machine learning models. The training data set is used to train the model, and validation set is used to tune hyperparameters and test set values the model performance. So here in this topic we will know about how to manage the data or validate the data sets or to model evaluate our model's performance. So this is the code for the net partitioning of data from sklearn model selection, import train test split. हम ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट मॉडल सिलेक्ट करेंगे, हम पेंडास लाइब्रेरी और numpy इंपोर्ट करेंगे. नाउ वी क्रिएट अ डेटा फ्रेम, क्रिएट अ सिंपल डेटा सेट, feature 1, feature 2 and label. So feature 1 has a random numbers between 0 to 1 and binary classification labels. There are binary classification labels, and we created a data variable. Now partition the data, 70% training, 50% validation, 15% test test. Total equal totals equal to 100%. Now train data, temp data. So we have two variable, train data and temp data. Train test split data, size 0.3, random state 42. Now test training data size, validation data size, testing data size. In this topic we only train and test the data for our models, machine learning models. So training data size is 73, validation data is 15.3 and test data is 15.3. तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेम्पररी डेटा सेट. जो हमारा ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट जो फंक्शन रहेगा वो स्प्लिट करेगा टेम्पररी डेटा सेट्स को. देन द टेम्पररी डेटा सेट इज फर्दर स्प्लिट इनटू वैलिडेशन एंड टेस्ट सेट. जो हमारा जो टेस्ट सेट जो है वो स्प्लिट होने के बाद एक बार टेस्ट सेट स्प्लिट हो गया, उसके बाद वो स्प्लिट होगा वैलिडेशन और टेस्ट सेट में. अब इनपुट डेटा क्या है? फीचर 1 एंड फीचर 2 आर फीचर्स वाइल लेबल इज द टारगेट प्रोपोर्शन. अब हमारा प्रोपोर्शन क्या रहेगा? 70% ऑफ डेटा इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग. जो हमारा 70% डेटा रहेगा वो हमारा ट्रेन डेटा के लिए यूज होगा. द रिमेनिंग 30% इज स्प्लिटेड इक्वली इनटू वैलिडेशन डेटा एंड टेस्ट डेटा. आउटपुट क्या रहेगा? शेप्स ऑफ ईच डेटा सेट कन्फर्म द स्प्लिट. ट्रेन डाटा विल हैव 70% रोज इफ द डेटा है 100 रो. जैसे कि 70% था तो कभी 100 रोज है हमारे पास, तो जो हमारी 70% जो रोज रहेगी वो ट्रेनिंग डेटा की रहेगी. और नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट. तो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट को? सो इम्बैलेंस डेटा अकर व्हेन वन क्लास सिग्निफिकेंटली आउटवेट द अदर. जैसे कि इम्बैलेंसिंग कब होता है? जब एक एक क्लास दूसरी क्लास को आउटवेट कर दे, लीडिंग टू बायस्ड मॉडल. फिर तो वो बायस्ड मॉडल हो जाएगा जिसमें कि एक एक ज़्यादा और एक कम हो जाएगा. सो बैलेंसिंग इंश्योर्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासेस. बैलेंसिंग रिप्रेजेंट करती है, बैलेंसिंग श्योरिटी देती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव क्लासेस है वो इक्वल रहे. विच कैन अचीव यूजिंग ओवर सैम्पलिंग. जो कि ओवर सैम्पलिंग को यूज़ करके हम कर सकते हैं. जैसे एस मोड जो है वो ओवर सैम्पलिंग है, अंडर सैम्पलिंग एंड अदर टेक्निक्स. ये 3 टेक्निक है जिससे हम कर सकते हैं. सो हम कोड देखेंगे इसका क्या है. फ्रॉम imb learn डॉट ओवर सैम्पलिंग इम्पोर्ट एस मोड. हम इम्पोर्ट कर लेंगे एस मोड को. हम फिर एक मेक क्लासिफिकेशन फंक्शन इंपोर्ट कर लेंगे और पंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे पीडी के रूप में. क्रिएट इम्बेलेंस डेटा सेट. अब हम एक डेटा सेट क्रिएट करेंगे एक्स और वाई का, जिसमें मेक क्लासिफिकेशन से हम वेट दे देंगे और फीचर दे देंगे, जिससे कि हमारा जो डेटा सेट है क्रिएट हो जाए. बिफोर बैलेंसिंग प्रिंट. बिफोर बैलेंसिंग जो हमारा डेटा सेट जो था वो प्रिंट हो जाएगा बैलेंस के पहले, और फिर हम अप्लाई करेंगे एस मोड को. नाउ वी अप्लाई एस मोड. एस मोड रैंडम स्टेट इक्वल टू 42. एक्स रीसैम्पल, वाई रीसैम्पल, एस मोड डॉट फिट रीसैम्पल एक्स वाई. जो रीसैम्पल्ड हमारे जो थे एक्स और वाई उसको हम एस मोड डॉट फिट रीसैम्पल में कर देंगे. आफ्टर बैलेंसिंग हम उसको प्रिंट करवा देंगे. सो हियर आर आवर बिफोर बैलेंसिंग क्या था? 1 और 0 के लिए 1 के लिए 180, 0 के लिए 20. नाम नेम
काउंटर और नेम जो था वो काउंट और डेटा टाइप जो था वो इंट 64। आफ्टर बैलेंसिंग क्या हो जाएगा, 1 जो रहेगा 180 और 0 जो रहेगा 180। अब क्या है कि इम्बैलेंस डेटा सेट में क्लासिफिकेशन make classification generate synthetic data with 90% of sample in one class. Now अब हम कभी इम्बैलेंस डेटा सेट जो है उसको बैलेंस करें तो मेक क्लासिफिकेशन जनरेट करता है एक सिंथेटिक डेटा सेट को जो कि 90% ऑफ सैंपल्स रहता है वन क्लास में, जैसे वेट है 0.1 और 0.9। तो पीटी सीरीज वाई वैल्यू काउंट शोज द ओरिजिनल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। और जो हमारा एस मोड है, एस मोड जनरेट सिंथेटिक सैंपल्स फॉर माइनॉरिटी क्लास टू बैलेंस द डेटा सेट। जो हमारा एस मोड रहेगा वो एक सिंथेटिक सिंपल क्लास जनरेट करेगा, सैंपल जनरेट करेगा माइनॉरिटी क्लास के लिए जिसमें डेटा कम है, ताकि डेटा बैलेंस हो सके। फिट रिसेंबल्स रिटर्न टू रिसेंबल फंक्शन रिटर्न्स अ न्यू डेटा सेट विद बैलेंस क्लासेस रिप्रेजेंटेशन। अब जो डेटा डॉट फिट रिसेंबल रिसेंपल जो फंक्शन रहेगा वो हमारा न्यू डेटा सेट रिटर्न करेगा एक बैलेंस क्लास को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। जो फिर आउटपुट क्या रहेगा, बिफोर बैलेंसिंग हमारा आउटपुट क्या रहा, सो द डेटा सेट इज इम्बैलेंस, पहले इम्बैलेंस था। आफ्टर आफ्टर बैलेंसिंग कंफर्म इक्वल क्लासेस डिस्ट्रीब्यूशन, 180 का इक्वल क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हमारा थर्ड टॉपिक है बिल्डिंग अ कार्ट डिसीजन ट्री। अब कार्ट डिसीजन ट्री क्या होता है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री split the data into subset using Gini impurity or mean squared error for classification and regression task. So here is that, here is the code for that regression tasks. From sklearn tree import decision tree classifier, हम decision tree classifier classification report और load iris एक डेटा सेट iris का लोड कर लेंगे। अब हमारे पास एक कार्ट मॉडल का वेरिएबल है बिल्ड कार्ट डिसीजन ट्री, हम एक डिसीजन ट्री बिल्ड करेंगे। तो हमारे हम यूज़ करेंगे फंक्शन डिसीजन ट्री क्लासीफायर जिसमें क्राइटेरिया रहेगा जीनी और रैंडम स्टेट रहेगा 42। नाउ कार्ट मॉडल डॉट फिट, अब हम जो है मॉडल फिट डॉट फिट फंक्शन का यूज़ करेंगे, सॉरी डॉट फिट फंक्शन का यूज़ करेंगे जिससे कि हमें प्रेडिक्शन मिलेगा, प्रेडिक्शन इक्वल टू कार्ट डॉट मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। सो हियर इज आवर प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर और सपोर्ट। एक्यूरेसी जो है वो 1 और 150 है। अब डेटा सेट क्या रहेगा, ना और डेटा सेट है लोड आइरिस फंक्शन प्रोवाइड द आइरिस डेटा सेट विद 4 फीचर एंड 3 क्लासेस। एक्स जो रहेगा वो फीचर रहेगा और वाई जो रहेगा वो लेबल। नाउ कार्ट मॉडल डिसीजन ट्री क्लासिफायर बिल्ड्स अ क्लासिफिकेशन ट्री क्राइटेरियन जीनी यूजेज जीनी इम्प्योरिटी टू स्प्लिट नोड्स। हम जीनी इम्प्योरिटी का यूज़ करेंगे जिससे कि हम स्प्लिट कर सकें नोट्स को। इवोल्यूशन जो रहेगा हमारा वो रहेगा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का, इवोल्यूट प्रिसीजन रिकॉल एंड F1 स्कोर फॉर ईच क्लासेस। आउटपुट जो रहेगा वो प्रिसीजन रिकॉल और F1 स्कोर रहेगा, इंडिकेट हाउ वेल ट्री क्लासिफाइज द डाटा। परफेक्ट स्कोर 1 इम्प्लाई ओवर फिटिंग टू द ट्रेनिंग डाटा। जो हमारा जो मैक्रो एवरेज जो है वो 111 आ रहा है, जो वेटेड एवरेज है वो 111 आ रहा है। फोर्थ टॉपिक इज बिल्डिंग C5.0 डिसीजन ट्री। अब C5.0 is an improvement over C4.5 but is not directly supported in scikit-learn. Instead we simulate it using entropy based decision tree। हम entropy based डिसीजन ट्री यूज करेंगे इसको सिमुलेट करने के लिए। हम sklearn डॉट ट्री से इंपोर्ट कर लेंगे हमारा डिसीजन ट्री क्लासीफायर फंक्शन एंड फ्रॉम sklearn डॉट मेट्रिसेस वी इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर, इंपोर्ट numpy एज नेम। नाउ जनरेट स्मॉल डेटा सेट। अब हम एक छोटा सा डेटा सेट जनरेट करेंगे। जो एक्स रहेगा वो np डॉट रैंडम, हम np डॉट रैंडम फंक्शन का यूज़ करके 2 रैंडम फीचर जनरेट करेंगे और y जो रहेगा वो हमारा बाइनरी टारगेट रहेगा। अब हम बिल्ड करेंगे बिल्ड अ C50 लाइक डिसीजन ट्री। नाउ बिल्ड अ C5.0 like decision tree model। We create a variable model equal to decision tree classifier function। We use decision tree classifier function यूज करेंगे जिसमें हमारा पैरामीटर्स रहेंगे क्राइटेरियन एंट्रोपी और रेंडम स्टेट जो रहेगा 42। अब मॉडल डॉट फिट फंक्शन का यूज करके एक्स वाई को फिट कर देंगे, रिसिंपल कर देंगे जिसमें हम प्रेडिक्शन निकाल पाए। सो वाई प्रेड इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स। अब हम प्रिंट एक्यूरेसी करवाएंगे, हम एक्यूरेसी जानेंगे इसकी तो 1 आइए। अनलाइक जीनी क्राइटेरियन
Gini criterion entropy uses information gain for split. मॉडल ट्रेनिंग क्या रहेगी? ट्रेन्स ऑन द जनरेटेड डाटा सेट एक्स वाई, इवेल्युएट एक्यूरेसी स्कोर, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन। जो हमारा एक्यूरेसी स्कोर रहेगा वो मेजर करेगा प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या रहेगा, उसकी प्रोपोर्शन को मेजर करेगा करेक्ट प्रेडिक्शन से। और आउटपुट जो रहेगा शोज ट्रेनिंग एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी में इंडिकेट ओवर फिटिंग। सो हियर इज आवर समरी। जो पार्टीशनिंग रहेगी, स्प्लिट डेटा इनटू ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्ट सेट फॉर अनबाइज्ड इवोल्यूशन। हम डेटा को मॉडल करें, हम डेटा प्रिपरेशन फेज से उसको मॉडल करेंगे, जिसमें पहले पार्टीशन रहेगा, जिसमें स्प्लिट करेंगे डेटा को, फिर बैलेंसिंग करेंगे, इंश्योर इक्वल क्लासेस रिप्रेजेंट, इम्प्रूविंग मॉडल फेयरनेस एंड एक्यूरेसी। देन कार्ट ट्री, Gini based decision tree that split data for optimal classification और रिग्रेशन। हम कार्ट ट्री का यूज करेंगे, जीनी बेस्ड डिसीजन ट्री, जो कि स्प्लिट करेगा डेटा को ऑप्टिमल क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए। और C5.0 ट्रीज, कार्ट 5.0 ट्रीज जो रहेगा वो एंट्रोपी बेस्ड ट्रीज है विथ इम्प्रूव प्रूनिंग मैकेनिज्म, जो प्रूनिंग मैकेनिज्म को इम्प्रूव करेगा। नाउ रैंडम फॉरेस्ट इनसेबल्स मेथड दैट रिड्यूस ओवरफिटिंग एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी। जैसे हमारा बिल्डिंग C5 डिसीजन ट्री है, कभी और फिट करता है, तो हम रैंडम फॉरेस्ट का यूज़ करेंगे, जिससे कि हम इम्प्रूव कर सके एक्यूरेसी को और ओवर फिटिंग रिड्यूस कर सके। सो थैंक यू, दिस इज आवर फिफ्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक, डेटा प्रिपरेशन फेज टू मॉडल द डेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।